भाव है वृंदावन का, जहाँ पर एक बहुत भगवान से प्रेम करने वाले एक संत रहा करते थे, जिनका नाम था कदम्ब खंडी महाराज। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थीं, जो वृंदावन के सघन वन में जाके भजन करते थे। एक दिन जब बाबा जा रहे थे तो रास्ते में उनकी बड़ी बड़ी जटाएं झाड़ियों में उलझ गईं। उन्होंने खूब प्रयास किया, बट वह सक्सेस नहीं हुए। आखिर में बाबा तो थक गए और बैठ गए, और बैठे बैठे कुछ गुनगुनाने लगे, कहने लगे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न था, जो एक मुसीबत और ले बैठे। अब बहुत से ब्रजवासियों का वहाँ पर आना जाना था, तो जब ब्रजवासियों ने देखा कि बाबा तो अपने बाल उलझाते हुए पेड़ की झाड़ियों के पास ही बैठे रहते हैं, सोचा चलो हम ही मदद कर दें। तो वह बाबा के पास गए और बोले, बाबा क्या हम आपकी जटा सुलझा देवें? तो बाबा को तो बड़ा क्रोध आ गया। बाबा ने डांटा और कहा, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि ये वृंदावन धाम उन श्याम सुंदर का है, राधा रानी का है, और ये पेड़ भी उन्हीं के हैं। अब ये जो जो झाड़ लगी हुई है पेड़ों की, इसमें मेरे जो बाल उलझे हुए हैं, ये उनकी वजह से उलझे हुए हैं। तो जिसका वृंदावन, जिसके ये पेड़, जिसकी वजह से मेरी ये जो बाल है वो उलझे हुए हैं, तो वही सुलझाए आकर के। तो बहुत समय हो गया बाबा को बैठे बैठे, लेकिन ना तो श्याम सुंदर आए और ना राधा रानी आई। तो बाबा कहने लगे, तुम आते नहीं मनमोहन क्यों, इतना हमको तड़पाते हो क्यों, प्राण पखेरु लगे उड़ने, तुम हाय अभी शर्माते हो क्यों। तभी सामने से 15-16 वर्ष का एक सुंदर किशोर हाथ में लकुटी लिए आता हुआ दिखा, जिसकी मतवाली चाल देखकर करोड़ों काम लजा जाए। मुखमंडल पर करोड़ों सूर्यों के समान चमक तेज था। चेहरे पर प्रेमियों के हृदय को अधीर कर देने वाली मुस्कान थी। आते ही बाबा से बोले, बाबा हमऊ सुलझा दें तेरी जटा। बाबा बोले, आप कौन है श्रीमान जी? तो ठाकुर जी बोले, हम हैं आपके कुंज बिहारी। तो बाबा बोले, हम तो किसी कुंज बिहारी को नहीं जानते। तो भगवान फिर आए और थोड़ी देर में बोले, बाबा हम सुलझा दें? तो बाबा बोले, भैया आप कौन हो? तो ठाकुर जी बोले, हम हैं निकुंज बिहारी। तो बाबा बोले, हम तो निकुंज बिहारी जी को भी नहीं जानते। अब तो बड़ा परेशान भगवान जी, करे तो करे क्या। तो ठाकुर जी बोले, बाबा जानते किसे हो ये तो बताओ। तो बाबा बोले, हम तो निवृत्त निकुंज बिहारी जी को जानते हैं। तो भगवान ने तुरंत निवृत्त निकुंज बिहारी जी का स्वरूप बना लिया और बोले, बाबा अब सुलझा दूं? तो बाबा बोले, चौरे लाला हमऊ पागल बनावे लगे हो। निवृत्त निकुंज बिहारी तो बिना श्री राधा रानी के एक पल भी नहीं रह पावे, और एक तू है अकेलो छोटा सो खड़े हुए। तो श्री तब पीछे से मधुर से रसीली आवाज़ आई, और वो आवाज़ थी हमारी प्यारी श्री राधा रानी की। राधा रानी कहने लगी कि बाबा हम यही हैं। और श्री जी बोली, अब सुलझा देवे आपकी जटा? तो बाबा मस्ती में आके बोले, हे लाडली, हे श्यामा प्यारी, आपका दर्शन पा लिया, अब ये जीवन भी सुलझ गया तो जटा की क्या बात है।